खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सब सुनने वालों और देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। आज मैं आपके साथ दूसरा कलमा शेयर करूंगा और दूसरा कलमा है नजात। लूका की अंजील उसका 23 बाब और उसकी अगर 47 आयत का मुताला करें तो किताब मुकद्दस में लिखा, उसने उससे कहा कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। मेरे अजीजों, ये उस डाकू की बात हो रही है जिसने यीशु मसीह से कहा था कि जब तेरी बादशाही आए तो मुझे ज़रूर याद करना। मेरे अजीज़ों, किताब मुकद्दस में इतनी पेशनगोइयाँ हैं, जैसे कि अब हम पाम संडे मनाते तो उसमें भी कहता है कि होशना होशना, वो जो मुबारक है खुदा के नाम से आता है, निजात उसके हाथ में है, वो सादिक है। अंबिया इकराम ने लातादाद पेशनगोइयाँ की है कि नजात उसके हाथ में है, मसीह आएगा, खरिस्तू आएगा, लोगों को नजात देगा। मेरे अजीजों, नजात का पैगाम है खलासी, रहाई अता करना। ये इलाही तबादला है। खुदा जो है वो आपको रहाई बख्शेगा, क्योंकि गुनाह इंसान से सरजद हुआ है और इंसान के बदले ऐसे इंसान की ज़रूरत है जिसकी ज़ात में गुनाह ना हो, क्योंकि गुनाहगार को गुनाहगार छुड़ा नहीं सकता, पापी को पापी रहाई नहीं दिला सकता, कातिल को कातिल नहीं छुड़ा सकता, अंधे को अंधा राह नहीं दिखा सकता। तो कौन है जो निजात दे सकता है? किताब मुकद्दस कहती है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, एक भी रास्तबाज नहीं। हमारी रास्तबाजी नापाक लिबास की मानद है। तो मेरे अजीजों, फिर कौन है जो हमें खलासी और निजात देता है, और कौन है जो देगा? सवाल है आपसे। तो किताब मुकद्दस में इस सवाल का जवाब आपको लूका की अंजील उसका 23 बाब और 47 आयत में मिलता है, जब एक डाकू कहता है, ऐ बाप, जब तेरी बादशाही आए, खुदा जब तेरी बादशाही आए तो मुझे जरूर याद करना। वो कहता है आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। मेरे अजीजों, जो लोग पाप करते हैं, जो गुनाह की हालत में पैदा होते हैं, जो मरूसी गुनाह में पैदा होते हैं, अगर वो मसीह पर ईमान नहीं लाते तो उन्हें निजात नहीं मिलती। क्योंकि किताब मुकद्दस में ये वाकया दर्ज है कि दो डाकू जो थे, एक दाएं और एक बाएं, और पहले ने कहा अगर तू खुदा का बेटा और खुदा है तो मुझे भी बचा और खुद भी बच। और दूसरा कहता है तू भी गुनाहगार है, मैं भी गुनाहगार हूं, तू भी गुनाह की सजा पाता है, मैं भी गुनाह की सजा पाता हूं। इसने कोई गुनाह नहीं किया। जिस जात में गुनाह ना हो वो खुदा है। और यीशु मसीह ने खुद भी मजलिस में खड़े होकर कहा, कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करे? इसीलिए उसने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। यहूदी कहने लगे ये कौन है जो गुनाह भी बख्शता है? उसने कहा बेटी जा, तेरे गुनाह बख्शे गए। यहूदी फिक्रमंद हुए कि खुदा के अलावा कोई गुनाह नहीं बख्शता, लेकिन ये क्यों कर कहता है कि तेरे गुनाह बख्शे गए? और वो कहता है मुझे गुनाह बख्शने का इख्तियार है। मेरे अजीजों, याद रहे, आज मुझे और आपको किसी के आगे कन्फेस नहीं करना है। मुझे और आपको किसी के आगे बयान नहीं करना कि हमने क्या पाप किए हैं। मुझे और आपको खुदा के सामने झुकना है और कहना है कि खुदावंद, मैं उस डाकू की तरह पापी हूं, मैं अपने आप को बचा नहीं सकता, मैं अपने आप को निजात नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे तेरी जरूरत है। और अगर तू उस डाकू की तरह मुझ पर भी अपनी निगाह करे, और मैं इकरार करता हूं कि तू मेरा मुनज्जी और खुदा है और तू माफ करने की कुदरत रखता है, निजात तेरे हाथ में है और तू निजात का काम करने के लिए इस दुनिया में आया है, मैं अपील करता हूं कि तू मुझे माफ फरमा। और कहता है अगर तू इकरार करता है तो तेरे गुनाह माफ करने का मुझे इख्तियार है। मेरे अजीजों, वो निजात देने आया था, निजात का काम करने आया था। और ये दूसरे कलमे से साबित होता है कि वो खुदा था, कादरे मुतलिक था, उसे सब चीज़ों पर इख्तियार था।
اور اس نے اسی وقت اپنی خدائی کو ظاہر کرتے ہوئے ثابت کر دیا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ میرے عزیزو، ہم کس چیز سے نجات پائیں گے؟ کیا ہم نے کیا ہے؟ پہلی بات، ہم موروثی گناہ کا شکار ہیں اور موروثی گناہ کے سبب سے گناہ کی حالت میں پیدا ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں کسی شافی اور نجات دہندے کی ضرورت ہے، اور شافی کے ہاتھ میں نجات ہے، یہ نبیوں نے کہا اور اس کا انتظار کر رہے تھے۔ تو میرے عزیزو، جب یہ شافی اس مقام پر پہنچا جس کے لیے خداوند نے پہلے ہی سے مقرر کر رکھا تھا، اگر آپ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 53 باب پڑھ لیں تو کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند کو پسند آیا کہ وہ اسے کچلے اور وہ مار کھائے اور ہم شفا اور نجات پائیں۔ تو دنیا میں سب بیماریوں کا علاج ہے، ایک ہی بیماری کا علاج نہیں ہے، وہ ہے گناہ، اور گناہ کا علاج جب ہو جاتا ہے تو ہمیں نجات مل جاتی ہے اور ہم خدا کے ساتھ رہائش پذیر ہو سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، جب ہم کتاب مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے نبیوں نے پیشن گوئیاں کی ہیں، اور اگر ہم مقدس یوحنا کی طرف دھیان دیں، اس کا پہلا باب اور اس کی 29 آیت میں لکھا ہے، وہ بھولا نہیں ہے، وہ جانتا ہے، اور وہ کہتا ہے دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ میرے عزیزو، مقدس یوحنا یہ بات جان چکا تھا کہ یہی وہ منجی اور نجات دہندہ ہے جو لوگوں کے گناہ بخشنے کا اختیار رکھتا ہے، اور اس نے کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ انبیاء اکرام کہتے ہیں نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو میرے عزیزو، جس کے پاس نجات ہے اسی کو معاف کرنے کا اختیار ہے، اور جس کے گناہ خدا قائم رکھتا ہے اس کے گناہ قائم رہتے ہیں، اور جس کے گناہ خدا معاف کرتا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جس کے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ نجات پاتا ہے، اور جس کے گناہ قائم رہتے ہیں وہ نجات نہیں پاتا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یسوع مسیح ہی وہ خدا اور منجی ہے جس کے ہاتھ میں نجات ہے، اور جو کہتا ہے کہ جا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ میرے عزیزو، بزرگ انبیاء اکرام بیان کرتے ہیں مبارک وہ ہے جن کے گناہوں کو خدا حساب میں نہیں لاتا۔ تو میرے عزیزو، جب آپ خدا پر ایمان لاتے ہیں اور آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یسوع مسیح میرے گناہوں کے لیے صلیب پر چڑھا، جس طرح اس ڈاکو نے اقرار کر کے فردوس میں جگہ حاصل کر لی، میں اور آپ بھی حق حاصل رکھتے ہیں کہ میں نے اور آپ نے زندگی میں کتنے گناہ کمٹمنٹ کی ہے گناہوں سے، کتنے گناہ کیے ہیں، خدا ان کو حساب میں نہیں لائے گا اگر آپ خدا پر ایمان لے آتے ہیں۔ تو جب آپ خدا پر ڈاکو کی طرح ایمان لے آئیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ سے نجات چھین نہیں سکتی، کیونکہ نجات کا مالک آپ سے خود کہے گا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ میرے عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نجات اس ڈاکو کی طرح ملے، پہلے کو تو نجات، ایک کو نجات ملی اور دوسرے کو نجات نہیں ملی، کیونکہ وہ ایمان نہیں لایا، اس کے گناہ قائم رہے اور اسے نجات نہیں ملے۔ یہ ایمان لایا، اس کے گناہ ختم ہو گئے اور وہ فردوس میں نجات پا کر جا پہنچا۔ تو میرے عزیزو، آپ کو اور مجھے نجات پانے کے لیے مسیح کو عوضی اور نجات دہندہ قبول کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے کاموں سے راست باز بن جاؤں گا اور نجات پالوں گا، تو میرے خیال میں آپ کو خدا کی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ کے نیک کاموں کا حساب کیا جائے گا روز قیامت کے دن،
उसके मुताबिक आपको अजर मिलेगा, लेकिन आपके कामों का तल्लक नजात से नहीं है, आपके ईमान का तल्लक नजात से है और आपके कामों का तल्लक अजर से है। किताब मुकद्दस कहती नजात मुफ्त मिलती है और ईमान लाने से मिलती है, कामों से अजर मिलता है, नजात नहीं मिलती है। जिस तरह डाकू के कामों को हिसाब में नहीं लाया गया, उसे नजात मिल गई, वो फिरदौस में चला गया, इसी तरह आप भी ईमान लाकर नजात पा सकते हैं, फिरदौस में जा सकते हैं। जो काम आप जिंदगी में अच्छे या बुरे करते हैं उनका हिसाब आपको देना पड़ेगा, वो आपका रिवॉर्ड है। रिवॉर्ड का कॉन्सेप्ट अलग है, निजात का कॉन्सेप्ट अलग है। किताब मुकद्दस कहती निजात मुफ्त मिलती है और ईमान लाने से मिलती है। अगर आप कामों से निजात पाते हैं तो फिर आप अलानिया खुदा को चैलेंज करते हैं, मैं कामों से निजात याफ्ता हूं। जिस तरह यहूदी कहते थे कि हम हफ्ते में 2 रोजे रखते हैं, दह यकी देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, 10 हुक्म मानते हैं, फिर आप खुदा को जताएंगे कि हमने ये करके निजात पाई। इसीलिए खुदा कहता है निजात मुफ्त है, ईमान लाने से है, ताकि कोई तकब्बर और घमंड का चैलेंज ना कर सके। तो मेरे अजीजों, मैंने थोड़े से वक्त में आपको समझाने की कोशिश की है कि निजात का दारोमदार मसीह है और मसीह पर ईमान लाने से निजात मिलती है। जिस तरह उसने डाकू को कहा, उसने उससे कहा कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, और ये ऐसे अचानक नहीं हो गया, बल्कि उसने उस पर ईमान लाकर उसे कहा कि जब तेरी बादशाही आए तो मुझे ज़रूर याद करना। और वजह यह है कि वो ईमान लाया तो उसे निजात मिली और उसके कामों को हिसाब में नहीं लाया गया। मेरे अजीज़ों, खुदा मेरे और आपके कामों को भी हिसाब में नहीं लाएगा, वो ईमान की बेस पर आपको निजात देगा। सो खुदावन आपको इस कलाम के वसीले बड़ी बरकत अता फरमाए। आमीन। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.